लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि माला देवी और मंजुलिका जब घर पर आती हैं, तो नरसिंह देव उन्हें घर पर ही मिलता है और इसके बाद घर में बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है। नरसिंह देव सारा दोष माला देवी और मंजुलिका पर डाल देता है। इसी के साथ मंजुलिका सारा गुस्सा अपनी बेटी प्रियतारा पर निकालती है और प्रियतारा गुस्से में बातों बातों में नरसिंह देव को ये भी बता देती है कि मंजुलिका ने सोने चांदी की गुड़िया को स्टोर में छिपा रखा था। तभी मंजुलिका प्रियतारा को एक थप्पड़ लगा देती है। इससे घर का माहौल और खराब हो जाता है। बाद में मंजुलिका भाग्यश्री पर भी अपना गुस्सा निकालती है और जितेंद्र मंजुलिका को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब आगे। जितेंद्र, आप अपने आप को समझती क्या है? जब देखो हर किसी पर गुस्सा निकालती रहती हैं। तुझे शर्म नहीं आई अपनी मासी माँ को धक्का देते हुए? इन्हें शर्म नहीं आई भाग्यश्री का हाथ में उठते हुए? तू बहुत बदतमीज हो गया है। इस घर के सारे बच्चे बदतमीज होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, और बड़े भी। अभी तेरे पापा को फोन करके बुलाती हूँ। हाँ, बुला लो, मुझे डर नहीं लगता। मासी माँ की ही सारी गलती है। पहले प्रियतारा को थप्पड़ मार दिया, अब भाग्यश्री के साथ ऐसा किया। माला देवी फिर जितेंद्र के भी एक थप्पड़ लगा देती हैं। भाग्यश्री फिर से रोने लग जाती है। मंजुलिका भी रोने लग जाती है। जाओ दोनों अपने कमरे में। हे भगवान, अब तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं दीदी, ऐसे मत कहिए। जितेंद्र को तो मैं सबक सिखा दूंगी। ये बहुत सर पर चढ़ गया है। जितेंद्र और भाग्यश्री दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चा समझकर इसे माफ कर दीजिए। ये भाग्यश्री के साथ रह रहकर ऐसा हो गया है, वरना मेरा जितेंद्र ऐसा कभी नहीं था। तूने देखा ना उसने कैसे मुझे धक्का मार दिया। ये सब भाग्यश्री की वजह से हो रहा है। हाँ बस, अब हमने जो करना था वो कर दिया है। अब 1-2 दिनों में बाबा हमारी सारी समस्या दूर कर देंगे। हाँ, पर तूने ये सोचा है क्या परसों वहाँ कैसे जाएंगे? नहीं दीदी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मैं खुद यही सोच कर परेशान हूँ। आज जो तमाशा हुआ उसे देखकर मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती वहाँ। अब जाना तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है, पर नहीं जाएंगे तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, पर क्या करें, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सारा कुछ इस भाग्यश्री की वजह से हो रहा है। जड़ तो यही है। इसी की वजह से मैंने मेरी बेटी को थप्पड़ तक मार दिया। पर अब क्या करें, कुछ तो सोचो दीदी, आप ही सोच सकती हैं। कुछ देर बाद मंजुलिका प्रियतारा के पास जाती है। प्रियतारा, मुझे माफ कर दे। मैंने बेवजह ही तुझ पर गुस्सा निकाल दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, ऐसे गुस्सा मत कर। कहा ना, मुझे बात नहीं करनी मतलब नहीं करनी। इतना कहकर प्रियतारा वहाँ से उठकर भाग्यश्री के कमरे में चली जाती है। क्या हुआ जितेंद्र, भाग्यश्री, क्या बात है? तुम भी इस तरह से उदास होकर क्यों बैठे हो? मासी माँ ने भाग्यश्री का भी हाथ मोड़ दिया, वो भी इतनी जोर से, और फिर मैंने मासी माँ को धक्का दे दिया। मेरी मम्मी का दिमाग सही से काम नहीं करता, मुझे लगता है भूत आ गया है उनमें कोई। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। मुझे भी थप्पड़ मारा माँ ने। अच्छा, आज तो हम दोनों ने ही थप्पड़ खाया है। भाग्यश्री भी हंसने लग जाती है। तीनों बच्चे फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं। इस तरह से अगला दिन भी बिना किसी तमाशे के निकल जाता है। सुबह नाश्ता करने के बाद भाग्यश्री और जितेंद्र दोनों स्कूल चले जाते हैं। नरसिंह देव भी बाहर जाने लगता है। तभी प्रियतारा उसे रोक लेती है। रुकिए मौसा जी, मुझे भी जाना है आपके साथ। कहाँ जाना है प्रियतारा? मुझे बुआ जी के घर छोड़ दीजिए मौसा जी। अरे ऐसे कैसे जा रही है तू? तूने बताया भी नहीं। बस मुझे वहीं जाना है, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, इसे जाने दो, ये वहाँ जाकर खुश हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो। इसके बाद नरसिंह देव प्रियतारा को लेकर चला जाता है। ऐसे खुलते हैं रास्ते। अब तो प्रियतारा भी गई, बच्चे भी स्कूल गए। प्रियतारा के जाने की बहुत खुशी हो रही है तुझे माला? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था दीदी। मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाहती है। हाँ, यही कि अब तो हम आसानी से बाबा के पास जा सकते हैं। आज तो कोई अड़चन नहीं आने वाली। हाँ, जल्दी से काम पूरा करके हम फिर निकलते हैं, ठीक है? दोनों बहनें उस तांत्रिक बाबा के पास पहुँच जाती हैं। बाबा जी, दिन भर घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बताइए अब क्या किया जाए? मैंने इन दोनों गुड़ियों को सिद्ध कर लिया है और इनको अपने बस में कर लिया है। अब जैसा जैसा मैं चाहूँगा भानुमति और भाग्यश्री वही करेंगे। देखा माला, बाबा जी कितने शक्तिशाली हैं। अब देखते जाओ तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बाबा जी से पूछ कि उनकी कोई फीस है, कुछ पैसे लेंगे या नहीं।
बाबा जी, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं ले रहे। ये तो बहुत गलत है। आप बताइए हम आपको क्या दे सकते हैं? मैंने तुम दोनों से पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ लोगों की सहायता करने के लिए हूँ। मुझे एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा जी। अब मुझसे दोबारा इस बारे में मत पूछना। ठीक है बाबा जी। ये लो, इसके अंदर एक पाउडर है। भाग्यश्री को 7 दिन तक एक चुटकी पाउडर किसी भी चीज में मिलाकर रोज सुबह खिला देना। ठीक है बाबा जी। इससे क्या होगा? इससे वो कुछ देर तक तुम्हारी सब बातों का पालन करेगी। ये कैसे बाबा जी? मैं उस पर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करूँगा कि वो तुम्हारी बात भी माने। वाह, अच्छा ठीक है बाबा जी। अब तुम जा सकती हो। बाकी सारा कार्य मेरा ही है। इसके बाद मंजुलिका और माला देवी जल्दी से वापस घर पर आ जाती हैं। घर पर कोई भी नहीं होता। वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। आज तो बहुत अच्छे से हमने सारा काम कर दिया और कोई अड़चन भी नहीं आई। हाँ, आज का दिन अच्छा था। बस ऐसे ही सारे दिन निकल जाएं। अब किसी न किसी बहाने से मुझे भाग्यश्री को ये पाउडर पिलाना है। हाँ, उस बारे में भी कुछ सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो दीदी आपने कल उस पर इतना गुस्सा निकाल दिया, पता नहीं वो मानेगी भी या नहीं। कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से बातों में फंसा लूंगी। तू चिंता मत कर, बस देखती जा। दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। मंजुलिका दोनों को आवाज लगाती है, भाग्यश्री, जितेंद्र, जरा यहाँ आओ। बेटा मुझे माफ कर दो, कल मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। आपको तो रोज ही गुस्सा आता है, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। तू तो वैसे ही बहुत नाराज रहता है, अब माफ भी कर दे। अच्छा बच्चा है ना। भाग्यश्री, तू समझाना इसको, तू तो समझदार है। जितेंद्र, कोई बात नहीं, अब गुस्सा थूक दो। ये लो देखो, तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे चॉकलेट लेकर खुश हो जाते हैं। कर दिया ना अब माफ? हाँ ठीक है, कर दिया। तुम दोनों के लिए शरबत भी बनाया है, जाओ जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। वाह, मुझे तो शरबत बहुत पसंद है, अभी आती हूँ मैं मासी माँ। दोनों बच्चे अपने कमरे से कपड़े बदलकर वापस आ जाते हैं। मंजुलिका उनके लिए शरबत लेने चली जाती है। ये लो। वाह मासी, ये तो बहुत अच्छा है। दीदी ने तुम दोनों के लिए बनाया है। तुम्हें नींद आ रही है क्या भाग्यश्री? हाँ जितेंद्र, ऐसा ही लग रहा है। जाओ तुम दोनों जाकर आराम कर लो। भाग्यश्री, यहाँ आओ जरा। भाग्यश्री, जरा दोनों हाथ ऊपर करो। अब जमीन पर लेट जाओ। अब जाकर सो जाओ। देखा दीदी, सही कहा था बाबा ने, ये तो हमारी सारी बातें मान रही है। हाँ माला, अब ये हमारे बस में हो रही है, सामने से जवाब भी नहीं दे रही। हाँ, देखते हैं उस पाउडर का असर कितनी देर तक रहता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पाउडर खाने के बाद भाग्यश्री के साथ और क्या क्या होने वाला था। क्या उस बाबा की तांत्रिक क्रियाओं का सच में भाग्यश्री पर प्रभाव पड़ने वाला था, या फिर वो एक और नई मुसीबत पैदा करने वाला था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।